कामरेज तालुका के वलथाण गांव में खड़े हैं। एयरफोर्स से रिटायर ऑफिसर है। एयरफोर्स में 15 साल हमने सेवा किया है इंडियन एयरफोर्स में। कि बापूजी के ऊपर जो आरोप लगा है वो निर्दोष है बापूजी, और एक झूठा प्रचार है इंटरनेशनल लेवल पे, और बापूजी जल्दी ही हमारे बीच में आ जाएंगे। गलत नहीं होता है, वो तो जीव को शिव बनाने का फैक्ट्री है। करोड़ों करोड़ों लोग साधक जो हमारे हैं वो सब, किसी की श्रद्धा टूटी नहीं है। कोई फर्क पड़ा भी नहीं है, पड़ेगा भी नहीं। और श्रद्धा की बात करें तो आप देख रहे हो बड़े बड़े अभी भी बापू के फोटो लगे हुए हैं घर में। आपको हम दिखाना चाहेंगे। आप देखो पूरे घर में मतलब बड़े बड़े फोटो लगे हुए हैं बापू के। तो ये जीता जागता उदाहरण है कि भले लोग कितने भी आरोप लगाए, लेकिन भक्तों की श्रद्धा में रति भर भी कमी नहीं है। कामरेज तालुका के वलथाण गाँव में खड़े हैं। एयरफोर्स से रिटायर ऑफिसर है। पहले उनका पूरा परिचय लेंगे। क्या नाम है आपका? हाँ, अशोकभाई हसमुखभाई देसाई, वलथाण गाम, कामरेज तालुका। સુરત આશ્રમમાં અમે લગભગ 1992 જોડાયેલા છે। 1992 एयरफोर्स में 15 साल हमने सेवा किया है इंडियन एयरफोर्स में। 1992 से जुड़े हो, क्या अनुभव रहा था? हमारा अनुभव ये है कि हम जब से जुड़े हैं तब से ऋषि प्रसाद की सेवा में भी लगे हैं, और पूरे गांव में भी हम बाल संस्कार चलाते हैं, और अभी भी हमारे गांव में बाल संस्कार चलता है। और हमारे तालुका में और हमारे एरिया में हम लोग हर गुरुवार को श्री आसारमण जी का पाठ भी करते हैं, बाल संस्कार भी चलता है, और ऋषि प्रसाद की सेवा भी चलती है। और लोगों को अभी भी विश्वास है कि बापूजी के ऊपर जो आरोप लगा है वो निर्दोष है बापूजी, और एक झूठा प्रचार है इंटरनेशनल लेवल पे, और बापूजी जल्दी ही हमारे बीच में आ जाएंगे। और हमारा अनुभव है कि हमारा पूरा परिवार इंक्लूडिंग माई मदर, हम सब दीक्षित है 1992 से, और हम सभी को पूरा विश्वास है कि भारत जल्द विश्व गुरु बनेगा, और हमारे बापूजी तुरंत हमारे सामने बहुत टूक समय में आ जाएंगे। बताया 1992 से, आप भी 92 से? हाँ, 92 से जुड़ी हूँ। 29 साल से जा रहे हो, कभी तो कुछ गलत देखा होगा? कुछ गलत नहीं, कुछ भी गलत नहीं। हम और एक साल भी मेरा ऐसे नहीं गया 25 साल में कि जो मैंने बापूजी का पर्चा नहीं दिखा होगा। अभी भी मेरे ऊपर कृपा चल रही है। आप 29 सालों से जा रहे हो तो लोग ऐसा बोल रहे हैं वहाँ गलत होता है, तो क्या होता है वास्तव में वहाँ पर? कुछ गलत नहीं होता है, वो तो जीव को शिव बनाने का फैक्ट्री है, एक बात तो। और जो भाग्यशाली रहते हैं उसी को तो वहाँ आना होता है। बापूजी ब्रह्म है, रहेंगे, हमारे साथ चलेंगे, हमको मुक्त करेंगे, वैसे ही पढ़ना है हमारे। कोई फर्क पड़ा भी नहीं है, पड़ेगा भी नहीं। देख रहे श्रद्धा में तो कमी नहीं, क्योंकि देख रहे बापू के बड़े बड़े फोटो लगे हुए। क्या कारण है, मतलब इतना हुआ उसके बाद भी मतलब श्रद्धा बरकरार? क्या मिला ऐसा? तो ऐसा मिला है कि हर पल हम आनंद में ही रहते हैं, और सेवा में जो आनंद मिलता है वो और कई चीज़ों में नहीं मिलता है। इसीलिए हम लोग सेवा भी करते रहते हैं, ऋषि प्रसाद की भी सेवा करते हैं, बाल संस्कार भी चलाते हैं, और हर जगह प्रचार भी करते हैं। और हमारे पास गुरु जी का इतना हमारे पास है कि हमारे इतना पर्चा भी मिला है कि हमारे बच्चा एक बार और मोटी पेपर पिन आती है वो मुंह में डाल दिया था, तो पेट में चलिए, डॉक्टर बोलते ऑपरेशन करना पड़ेगा। हम बोले नहीं, हम ऑपरेशन नहीं कराएंगे। बोले नहीं, वो देख लो कहाँ पड़ा है, नहीं तो बहुत तकलीफ हो जाएगा। हम बोला हमारे बापूजी अभी गए हैं अमेरिका में, फिर भी कल पूनम है, हम आश्रम में जा रहे हैं, आश्रम में जाके पूनम भर के आएंगे, उसके बाद देखेंगे, उसको कुछ नहीं होने वाला। थोड़ा केला खिला दिया। जैसे हम पूनम भरने जा रहे थे तभी उसने बोला कि हमको थोड़ा लेटरिन जाना है, और देखा था हमारे सामने ही वो निकल गई। तो हमारा ये अनुभव पक्का है। तो मेरे को पता चला कि गई कहाँ, बोलते हैं कि मम्मी मैं खा गया। फिर घर में आए, मेरे को बहुत टेंशन था। फिर बापूजी को मैंने मनाया, बापूजी मेरे को अभी पूनम बनना है, रक्षाबंधन का दिन है, मेरे बच्चे को बचा लो आप, फिर आपका ही काम है बचाना। फिर सुबह में मैंने चेक किया लेटरिन, तो उसमें से कटा हुआ वो निकला। फिर मैं दर्शन पे गई। मेरा इतना अनुभव है ना कि क्या बताऊं, सच्ची में। लोग बोलते हैं तो एक अंधविश्वास है, अंधश्रद्धा है, उन लोगों को क्या कहना चाहोगे? नहीं, अंधविश्वास तो नहीं है, लेकिन ये जो है न पूरे इंटरनेशनल लेवल पे थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए ये सब साजिश बन रही है। बापूजी बाकी हमारे पूरे विश्व को विश्व गुरु बनाने के लिए संकल्प किया है। इसलिए करोड़ों करोड़ों लोग साधक जो हमारे हैं वो सब, किसी की श्रद्धा टूटी नहीं है, और सभी अभी अपने इलाके में भी सेवा कर रहे हैं। और अभी हमारे गुरुदेव जल्दी हमारे बीच में आ जाएंगे, और हमारी श्रद्धा बरकरार है। अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है हम लोगों को। तो आप देख रहे हो ये
जीता जागता उदाहरण है। मतलब संत आसाराम जी बापू करीबन 7 सालों से जोधपुर जेल के अंदर बंद, उनको आजीवन कारावास की सजा हो गई। एयरपोर्ट से रिटायर ऑफिसर है, मतलब देश के लिए इन्होंने 15 साल सेवा की है। उन्होंने बताया 1992 से संत आसाराम जी बापू से ये लोग जुड़े हुए हैं। उन्होंने बताया हम सालों से जाते हैं, जो भी आरोप लग रहा है आरोपों में कोई सच्चाई नहीं। भक्त आज भी बापू को निर्दोष मानते हैं और लगातार सरकार से भक्त लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आसाराम जी बापू को रिहा कराया जाए। और श्रद्धा की बात करें तो आप देख रहे हो बड़े बड़े अभी भी बापू के फोटो लगे हुए हैं घर में। आपको हम दिखाना चाहेंगे, आप देखो पूरे घर में मतलब बड़े बड़े फोटो लगे हुए हैं बापू के। तो ये जीता जागता उदाहरण है। वो भले 7 सालों से जोधपुर जेल के अंदर बंद है, लेकिन बापू के भक्तों की श्रद्धा में रति भर भी कमी नहीं आई। ये जीता जागता उदाहरण है। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, कामरेज से रफ्तार न्यूज।